Hey Logirians, welcome to Logiri. I hope you have subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification on so that you do not miss any of our videos. I hope you are following us on Instagram. Kurukshetra University LLM Distance Education Course Admissions 2021. So guys, अगर आप आपकी लॉ खत्म होने वाली है या खत्म हो चुके हैं एंड यू आर लुकिंग फॉरवर्ड कि आप LLM करना चाहते हो बट आपके पास फुल टाइम मतलब आपके पास टाइम नहीं है कि आप पूरा हर रोज़ जाओ क्लासेस अटेंड करो LLM के लिए बट फिर भी आपके अंदर एक होता है कि यार मुझे LLM करनी है तो you can apply for Kurukshetra University LLM distance education course. I'm going to talk about everything in this video that who should apply, who should consider applying. ठीक है, BCI के जो रूल्स हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स जो LLM से रिलेटेड हैं वो थोड़े चेंज हुए हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे. सब कुछ बात करेंगे कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें हैं जो अच्छी हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के LLM डिस्टेंस एजुकेशन कोर्स के बारे में. वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग. चलो लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो. सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की. उससे पहले लेट मी टेल यू अबाउट द ड्यूरेशन. देखिए ये जो LLM है ये 2 years की है, ठीक है ना. ड्यूरेशन इसका 2 years का टाइम पीरियड है. और एलिजिबल कौन है? अगर आपके 50% मार्क्स हैं LLB के अंदर, LLB की डिग्री जो आपकी है वो 50% मार्क्स से आपने पास करी है LLB अपनी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं. मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो आपका है वो इंग्लिश में है. मटेरियल जो ये प्रोवाइड करेंगे स्टडी मटेरियल वो भी इंग्लिश में होगा, क्वेश्चन पेपर्स भी इंग्लिश में होंगे और जो आप आंसर करोगे वो भी इंग्लिश में. तो मीडियम इज इन इंग्लिश. आप सब्जेक्ट्स कौन कौन से पढ़ोगे? देखो 6 थ्योरी पेपर्स होंगे 100 मार्क्स ईच के. 6 थ्योरी पेपर्स 100 मार्क्स ईच के होंगे आपके, ठीक है ना. ऑल पेपर्स आर कंपल्सरी. लॉ, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड जुडिशियल प्रोसेस इन इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड द न्यू चैलेंजेस, प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन, लीगल थ्योरी, कॉर्पोरेट लॉ एंड मैनेजमेंट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ट्रांजैक्शंस. देखिए जो हमने सब्जेक्ट्स अपने LLB में पढ़े हैं वही सब्जेक्ट्स और कुछ एड ऑन सब्जेक्ट्स होंगे जो मे बी आपने अपनी LLB में ना पढ़े हो, तो कहीं ना कहीं वही आपके सब्जेक्ट्स हैं बट इसके अंदर आपको थोड़े डेप्थ में पढ़ने पड़ेंगे LLM के अंदर. अगर आप जानना चाहते हैं कि और कौन से सब्जेक्ट्स होंगे आपके LLM पार्ट 2 के अंदर, तो ये वाले सब्जेक्ट्स हैं जो नीचे मेंशन किए हुए हैं. तो डिसर्टेशन भी लिखनी होती है और आपके जो सेकेंड ईयर में पार्ट 2 के अंदर LLM पार्ट 2 के अंदर आपको 5 पेपर्स देने होते हैं और प्लस डिसर्टेशन भी सबमिट करनी होती है. राइट, बात करते हैं डेट्स की. देखिए अगर आप टाइम पे अप्लाई करना चाहते हैं, विदाउट लेट फीस अप्लाई करना चाहते हैं, तो 31 मार्च 2021 तक आपको अपनी फ़ीस डिपॉजिट करवा देनी चाहिए. और बाकी सारी डेट्स यहाँ पे मेंशन करी हुई हैं कि विद लेट फ़ी आप कब तक और कितने की लेट फ़ी पे कर आप एडमिशन ले सकते हैं. 2 सेशंस हैं. जनवरी 2021 के सेशन में अगर आपके पास डिग्री है LLB की और आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी जनवरी 2021 के सेशन में ही अप्लाई कर दीजिए. नहीं तो मे बी कुछ स्टूडेंट्स में जून के अंदर उनको LLB की डिग्री मिलेगी, अभी उनके एग्जाम्स होने हैं फाइन. आप जुलाई के सेशन में भी अप्लाई कर सकते हैं. ओके, हाउ टू अप्लाई. देखिए यू कैन अप्लाई ऑनलाइन एंड यू कैन अप्लाई ऑफलाइन ऑल्सो. ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पे जो है www.ddekuk.ac.in. ऑफलाइन जो इनका एड्रेस है वो मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ. डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र, अलॉन्ग विद ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स. मतलब आप एडमिशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो निकाल सकते हैं, प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं, सब कुछ प्रिंट करके फॉर्म फिल करके डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आप यहाँ पे भेज सकते हैं. और बैंक ड्राफ्ट के थ्रू भी फीस पे कर सकते हैं और ऑनलाइन मेथड्स भी इन्होंने दिए हुए हैं, कार्ड के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो. राइट, जो आपकी फ़ीस है वो आपकी ये रहती है 9300 की 1 इंस्टॉलमेंट, 9300 की सेकेंड. टोटल 1 साल की आपकी जो फीस है वो 18,600 बनती है. ओके, देखिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आप मोबाइल नंबर अपना सबमिट करें वो वर्किंग मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपका अपना नंबर होना चाहिए, बिकॉज इसी मोबाइल नंबर पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाएगी. जैसे कि आपकी जो डेट शीट होती है वो भेजी जाएगी कि डेट शीट अपलोड हो गई है, चेक कर लीजिए, इस डेट से आपके एग्ज़ाम है, आपने फ़ीस नहीं डिपॉजिट करी है उसका भी बताया जाएगा कि प्लीज़ अपनी फ़ीस डिपॉजिट कर दीजिए. तो जितने भी मैसेजेस हैं वो आपके SMS के थ्रू आएंगे, तो आपको अपना मोबाइल नंबर करेक्ट देना है, वर्किंग वाला मोबाइल नंबर देना है, ठीक है ना. बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए. ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए. प्लीज़ make a note of it. self attested photocopy of certificate of the qualifying examination passed by the candidates. और ये सारे documents with the form you have to send where टू डायरेक्टर डिस्टेंस एजुकेशन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र आपने भेजने हैं. तो प्लीज़ जल्दी से अपना फॉर्म भरिए, सेंड कर दीजिए. ऑनलाइन फिल करेंगे तो ऑनलाइन फिल करके भी मेरे ख्याल से प्लीज़ चेक कर लेना, आपको प्रिंट आउट निकाल कर
अपना फॉर्म कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को सेंड करना है। सबमिशन ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट और एफिडेविट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट या एफिडेविट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको अपने जो आपका पिछला इंस्टीट्यूट था जहाँ से आपने एलएलबी करी है, या एलएलबी के बाद अगर आपने कोई और कोर्स किया है तो वहाँ से आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर वो नहीं है तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट भी सबमिट कर सकते हैं। परफॉर्मा उसका प्रोस्पेक्टस के साथ अटैच्ड है। दिस declaration must be sent along with the admission form, failing which the admission form is liable to be rejected। इसका पर्पस क्या होता है कि आपने किसी और जगह, मतलब टू द इफेक्ट दे आर नॉट अपियरिंग इन एनी अदर एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी अदर यूनिवर्सिटी, मतलब आपने किसी और कोर्स में एडमिशन नहीं ली हुई है, किसी और यूनिवर्सिटी में आपने एग्जाम्स नहीं देने हैं इस यूनिवर्सिटी के साथ साथ, मतलब किसी भी कोर्स में आपने एडमिशन नहीं ली होनी चाहिए जब आप ये वाले कोर्स कर रहे हैं एलएलएम का कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। तो ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर कि आप ये सेंड कर दें। ओके, बात करते हैं स्टडी मटेरियल की। तो सबसे अच्छी बात जो इनकी ये है कि जो इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं ये आपको मिल जाते हैं ऑनलाइन ही, प्लस यही इन्होंने लिखा हुआ है ये स्टडी मटेरियल भी सेंड करते हैं। स्टडी मटेरियल के अंदर जो भी दिया होता है वो आपको पढ़कर जाना होता है इनकी बुक्स में से, और मोस्टली इनकी ही बुक्स में से आपका एग्जाम आता है। जितनी भी एक्स्ट्रा बुक्स हैं वो लॉगिरी आपको बताता ही रहता है कि ये वाली एग्जाम के लिए ये वाली बुक यूज़ करिए, तो वो आपका लॉ स्टूडेंट्स की जो वीडियो करी हुई है उसके अंदर से आपको हेल्प मिल जाएगी। बट ये लोग आपको अपने एड्रेस पे, जो आप एड्रेस प्रोवाइड करेंगे वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल भेजेंगे हर सब्जेक्ट का अलॉन्ग विद सिलेबस, ठीक है ना। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। जो लिंक है, ऑनलाइन लिंक, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, आप वहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, सबसे पहली जो अपडेट मैं आपको देना चाहती हूँ, बीसीआई के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हुए हैं एलएलएम प्रोग्राम से लेकर, वो जो अप्लाई होंगे, मतलब दे विल कम इन फोर्स फ्रॉम द एकेडमिक ईयर ऑफ 2022 टू 23, क्योंकि हम अप्लाई कर रहे हैं 2021 टू 2022 के एकेडमिक ईयर में, तो हम ये एलएलएम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक मतलब अगर क्योंकि चैलेंज हो रखा है सुप्रीम कोर्ट में, तो पता नहीं क्या होगा, ये वाले रूल्स रहेंगे नहीं रहेंगे, अमेंड होंगे या फिर बिल्कुल ख़त्म कर दिए जाएंगे, या ऐसे के ऐसे अप्लाई कर दिए जाएंगे, कुछ नहीं पता व्हाट विल हैपन। बट अभी के लिए 2021 2022 के लिए अभी कुछ भी मतलब अभी उन्होंने बोला है कि हम 2022 23 से अप्लाई करेंगे, 2021 22 में नहीं अप्लाई करेंगे रूल्स, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये। अगर हम रूल्स को भी देखते हैं तो सबसे पहले तो इन्होंने कहा है द पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन लॉ लीडिंग टू मास्टर डिग्री इन शॉर्ट एलएलएम हैज़ टू बी ऑफ 2 years ड्यूरेशन स्प्रेडिंग ओवर 4 सेमेस्टर्स। 4 सेमेस्टर्स की होनी चाहिए, 2 years की होनी चाहिए, तो हमारी 2 years की है, नंबर 1। नंबर 2 जो ये चीज़ बोल रहे हैं, 1 year मास्टर डिग्री प्रोग्राम इज टू बी अबॉलिश, तो 1 year की जो एलएलएम है वो अबॉलिश करी जाएगी, हमारी 2 years की है, ठीक है ना। तो वैसे भी ये अगले मतलब अगले एकेडमिक ईयर से लगेगा, इस बार नहीं लगेगा, तो मैं तो कहूँगी कि you should apply and you should take admission. Okay, कहते हैं who all should consider taking admission, किस किस को कंसिडर करना चाहिए। देखिए, इफ़ यू आर इनटू लिटिगेशन, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप आपको ये नहीं पता कि मतलब आप ट्राई कर रहे हैं कि अगर मुझे अच्छा लगा तो आई विल कंटिन्यू, नहीं तो नहीं, तो आप मे बी आप देख रहे हैं कि और क्या ऑप्शंस हैं, तो फिर आप एलएलएम कर सकते हैं। बिकॉज एलएलएम के बाद अगर आप यूजीसी क्लियर कर जाते हैं तो आप टीचिंग में जा सकते हैं, आप कॉलेजेस में जाके टीच कर सकते हैं। और लिटिगेशन के साथ टीचिंग, आप अगर बेस्ट एडवोकेट या बेस्ट जजेस के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत सारे जजेस ने और बहुत सारे अच्छे एडवोकेट्स ने उन्होंने पढ़ाया है कॉलेजेस के अंदर, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा अर्निंग भी हो जाती है और उससे केसेस भी बहुत आते हैं, बिकॉज आपके स्टूडेंट्स भी आपके पास केसेस लेकर आते हैं, तो आपका जो नेटवर्क है वो बढ़ जाता है, राइट। तो यूजीसी क्लियर करके आप टीचिंग में जा सकते हैं और फिर बुक्स लिख सकते हैं। और अगर आपके पास एलएलएम की डिग्री है तो थोड़ा अच्छा रहता है, मतलब पब्लिशर को भी रहता है कि ठीक है इन्होंने एलएलएम करी हुई है, तो वो जो नाम चाहिए होता है, मे बी आप बहुत अच्छे राइटर हों बट वो जो एलएलएम लग जाता है तो वो एक बेनिफिट रहता है, ठीक है ना। प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी, आप अगर जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि कोई गैप ईयर ना हो,
तो आप फिर LLM के लिए जा सकते हैं। एंड बहुत सारे जजेस ने यहाँ से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से LLM करी हुई है, बिकॉज उनको वैसे भी इन सर्विस पे बेनिफिट्स मिलते हैं। टू डू LLM बट डू नॉट हैव टाइम फॉर अटेंडिंग क्लासेस, मे बी आप इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं जिसमें आप करना चाहते हैं LLM ड्यू टू वन रीजन और द अदर। मे बी आपको बस डिग्री लेनी है, कई बार हमें होता है ऐसा, बट आपके पास टाइम नहीं है, या मे बी आप लॉ फर्म में काम कर रहे हैं तो आप अटेंड नहीं कर सकते क्लासेस हर रोज, देन ऑल्सो यू कैन गो फॉर LLM फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। आप डिस्टेंस एजुकेशन कोर्स के लिए जा सकते हैं जिसके अंदर आपको LLM की डिग्री मिल जाएगी, ठीक है ना। और जो स्टडिंग है इसकी बहुत ही ईजी रहती है। मेरे पास बहुत थोड़े साल पहले कुछ स्टूडेंट्स आए थे जिनको मैंने पढ़ाया था, तो बहुत ही ईजी सिलेबस है इनका, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। बाकी आपको लॉगिरी के ऊपर हम जो लॉ स्टूडेंट्स का सेक्शन है उसके अंदर हेल्प करते रहते हैं कि किस सब्जेक्ट के लिए कैसे पढ़ना चाहिए, तो वो आपको हेल्प मिलती रहेगी लॉगिरी से। सो इफ़ यू वांट टू यू शुड कंसिडर टेकिंग एडमिशन। मेरा मकसद यही रहता है, मेरा एम यही है, मोटिव यही है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं एज एन एडवोकेट, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द ऑप्शंस दैट इज अवेलेबल, एंड इफ यू वांट टू ऑप्ट फॉर इट यू कैन। ओके, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लॉगिरी पे उसकी नोटिफिकेशन मिले, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं @IAMLogiri के नाम से हूँ, वहाँ पे आप फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट डाल रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपको वीकली न्यूज़ लेटर भेजूँ जिसके अंदर मैं लॉ के बारे में और भी अच्छे से बात करती हूँ। तो प्लीज़ अपनी ईमेल आईडी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ पे जाके अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कुछ ऐसा करूँ आपको ईमेल पहुँच जाए और आप वो देख सके। वो मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं डालती हूँ, वो सिर्फ मेरे जिन्होंने न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब करा हुआ है उनको भेजती हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द, बाय।